अतुल सुभाष एक ऐसा बेकसूर इंसान जिसको बेवजह सज़ा मिली और आज वो हमारे बीच नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे देश के संविधान के पावर के बारे में। अगर कोई जाहिल आदमी आपको बेवजह परेशान कर रहा है या एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रहा है तो देश का संविधान का यूज़ करके आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। कॉमन मैन को तुमने पप्पू भाई समझा है क्या? कॉमन मैन पुष्पा है, पुष्पा। रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रपा रप रपा रप। हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है 100 गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलेगी पर एक बेकसूर इंसान को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। क्रिस्टीन जब 18 साल की थी तब उसे 100 साल की सजा सुनाई गई, वो भी ऐसे गुनाह की जो क्रिस्टीन ने कभी किया ही नहीं था। क्रिस्टीन एक पार्टी में गई जहां एक आदमी ने उसे परेशान करने की कोशिश करी और सेल्फ डिफेंस में उसने उस आदमी पे चाकू से वार किया और वहां से भाग गई। को हत्या के जुर्म में 100 साल की सजा सुना दी। लेकिन कुछ टाइम बाद वो इंसान सामने आ गया जो कभी मरा ही नहीं था। लेकिन तब तक 16 साल बीत चुके थे और इतने टाइम बाद क्रिस्टीन को रिहा किया गया। जी हाँ, हमारे देश के संविधान में दोनों पक्षों की सुनी जाती है और जो सज़ा के लिए उसको सज़ा मिलती है और जो बेकसूर होता है उसको सज़ा नहीं दी जाती, उसको छोड़ दिया जाता है। मुझे अपने देश के संविधान पे बहुत ज़्यादा गर्व है, प्राउड है मुझे अपने देश के संविधान पे। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। अतुल सुभाष बेंगलोर का एक ऐसा इंजीनियर जिसने वो कदम उठाया जो 3 इडियट में जो और राजू ने उठाया था। Best piece of joy, you'll die. Is destiny. I quit. अल्लाह अतुल भाई की रूह को सुकून दे। जी हाँ, समझदारों की इशारा ही काफ़ी है। अतुल भाई ने अपनी मौत से पहले 24 पन्ने का एक लेटर लिखा था जिसमें सब कुछ बताया गया है। अतुल भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे इसलिए उन्हें एक कदम उठाया। और डोंट वेरी, आगे खबर जानने के लिए और वीडियो देखते रहें। और हाँ, कर्मा अपना काम करेगा। कर्मा न रिश्वत लेता है, रिश्ता देखता है, सिर्फ सच्चे देखता है और अपना काम करता है। और अगर कोई जाहिल आदमी एफआईआर दर्ज करने की धमकी देता है तो एक बात कुछ ध्यान रखिएगा, पुलिस सबसे पहले केस को देखती है गंभीर है या ऐसे ही नॉर्मल केस है। अगर नॉर्मल केस है तो राजीनामा किया जाता है और अगर गंभीर केस है तो एफआईआर दर्ज होती है। 10 से 90 दिन तक की एफआईआर का जांच होती है जिसमें पता करती है पुलिस की सच क्या है, झूठ क्या है। फिर उसके बाद चार्जशीट बनती है। चार्जशीट बनने के बाद जज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर जज की प्रोसेस या फिर कोर्ट की प्रोसेस आगे चलती है। कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है। जज को पता होता है क्या सच है और क्या झूठ है। सिर्फ आपको सबूत चाहिए, आपको सबूत ला के देना है। जज आपके हाथ में ही होगा और हाँ, जज आपके फैसले में ही गलती फैसला ही सुनाएगा। और अगर कोई भी इंसान देश के संविधान के खिलाफ आपके लिए कोई गलत कदम उठाता है तो आप ह्यूमन राइट कमीशन के बेस पे जा सकते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन आपको न्याय दिलाएगा और आपका अधिकार दिलाएगा। ये देश का संविधान को बचाता है ह्यूमन राइट कमीशन। तो ह्यूमन राइट कमीशन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा कमीशन है जो आपको आपके अधिकार दिलाएगा। अगर कोई भी इंसान आपको देश के ज़रिए या कोई धमकी दे रहा है तो आप कोई भी हो, आप ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाएं। 10 टाइम 10th फेल्थ, मैंने कहा था ना, इस देश के संविधान की ताकत मुझे इसे दिखाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। इसी तरह की हम बातें आगे करते रहेंगे।